तो आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 10 अक्टूबर 2025। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन करंट सिनेरियो, ये आज का विषय था। और इसमें जो मेरा सब टॉपिक है वह है कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका पतन क्यों हो जाता है, क्या कारण है और क्या उसके रेमेडीज हैं, क्या उसके निवारण है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर और हमारे मानसिक अवस्था का आपस में बहुत ही बड़ा जो है वो कनेक्शन है। आप अपने मन को स्वास्थ्य से अलग, अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। एक कहानी है जो डिस्पेंजा की। जो डिस्पेंजा नाम को आप सर्च करिएगा गूगल में। जो डिस्पेंजा का दुर्घटना हो गया था एक कार से, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके इस पर वर्टिब्रल कॉलम में उसकी 6 हड्डियां जो थी वो टूट गई थी। और डॉक्टर ने बोला था कि एक सर्जरी होगी, और सर्जरी होने के पश्चात ये भी गारंटी नहीं है कि आप चल पाओगे कि नहीं चल। जो डिस्पेंजा ने वो सर्जरी करने से मना कर दिया और वो घर बैठ गए। घर बैठने के बाद उसने अपने मस्तिष्क से अपने ही शरीर को प्रतिदिन ऑर्डर देता था इस तरह से कि अब रीढ़ की वो हड्डी ठीक हो जाए, अब रीढ़ की हड्डी वो ठीक हो जाए। ही स्टार्ट कमांडिंग टू हिज बॉडी थ्रू हिज माइंड। और उसकी एकाग्रता इतनी शानदार थी कि धीरे धीरे वो रीढ़ की हड्डियों ने हील करना चालू कर दिया। दे स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्फ विद ईच अदर। और कुछ समय बाद वो सही हो गए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि माइंड किस तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। दूसरे उदाहरणों में यदि आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जैसे नर्स है, नर्स का मैं उदाहरण दूं तो नर्स अस्पताल में रहती है और वो वहां सो भी जाती है, उनकी डे नाइट ड्यूटी रहती है। इतना शोर होता है अस्पताल में, दे स्टार्ट स्लीपिंग, इतना शोरगुल है लेकिन तब भी वो सोती रहती है, कोई व्यवधान नहीं। और अचानक से उनका खुद का जो अलॉटेड पेशेंट रहता है वो केवल कराता है और नर्स उड़ जाती है। सो अगेन देयर इज अ माइंड बॉडी कनेक्शन इन ईच अदर। सो अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही नहीं हो सकता। एक ये चीज है। और इसका वाइस वर्सा भी है। यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे यदि आपको पैर में लगा है या आपका डाइजेशन ठीक नहीं, तो आप देखोगे आपकी मन स्थिति भी ठीक नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइंड और बॉडी दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का सही होना बहुत जरूरी। अब अपन आते हैं कि मस्तिष्क कार्य कैसे करता है। तो जब आप किसी बड़े से हिमखंड जिसे आइसबर्ग कहते हैं, मैंने इसमें आपको दिखाया है पीपीटी में। तो आइसबर्ग में जब आप ऊपर जहाज से देखेंगे तो आपको ऊपर आइसबर्ग इसमें दिख रहा होगा। यहाँ भी आप पीपीटी में इसको देख सकते हैं आइसबर्ग को। तो ये आइसबर्ग जो है, इसको आप देखेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में एक कॉन्शियस माइंड होता है। इसको आप आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से से कंपेयर कर सकते हो। ये पूरे दिमाग का 10% होता है। इसी तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो केवल डे टू डे एक्टिविटी को देखता है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो आइसबर्ग के ऊपर उठे हुए हिस्से से। इसे हम रिटेल शॉप की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं। जो किराने की दुकान होती है रिटेल वाली, जहां पर जाओ कुछ खरीदो, वो ऊपर आइसबर्ग हिस्सा। ये कॉन्शियस माइंड है जो हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं वो। लेकिन हमारे पीछे एक और दिमाग होता है, दैट इज कॉल्ड एज सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिजर्वायर की तरह काम करता है, एंड इट इज एक्चुअली द 90% ऑफ द रिमेनिंग माइंड। 90% जो हमारे दिमाग का हिस्सा है वह सबकॉन्शियस माइंड। इसे हम होलसेल भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप रोज इंटरेक्ट करते हो, आपके कॉन्शियस माइंड रिटेल की तरह, दुकानदारी की तरह काम करता है। और उससे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको फिल्टर करके ये कॉन्शियस माइंड कहां पर, सबकॉन्शियस माइंड में पीछे की तरफ भेजता चला जाता है, जिसे याददाश्त बोलते हैं, जिसे आप कई भी अलग चीज और भी चीजें बोल सकते हैं। सो आवर माइंड इज डिवाइडेड इनटू कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस। हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम किस तरह से एक्ट करते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मनोस्थिति पर निर्भर करता है। और सबकॉन्शियस माइंड पे कौन से डेटा स्टोर है, ये कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड। इस पे अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये बताने का तात्पर्य है कि कॉन्शियस माइंड
डिटेल की तरह काम करेगा, डे टू डे एक्टिविटी में काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज की तरह काम करेगा, ये आपके अनुभवों को और एक्सपीरियंस को स्टोर कर देता है। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसे इनके इम्बैलेंस से खराब होता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज कहां होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजें भी स्टोर हो सकती हैं, कुछ आपकी ऋणात्मक चीजें भी स्टोर हो सकती हैं। ऋणात्मक चीजें अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी तो आपका मेंटल जो हेल्थ है वो उसका अधपतन होगा, उसमें डिक्लाइन आएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें चली जाती हैं? तो मुख्य तौर पे जो मैंने पाया ये चार चीजें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जब बच्चा 1 से 5 साल तक का होता है तो उसका माइंड एक डेवलपिंग फेज में होता है, ब्रेन डेवलपिंग फेज में होता है। उस समय उसके कई एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें से ज्यादातर यदि जो नेगेटिव होते हैं वो उसको एक ट्रॉमा की तरह एक्ट करते हैं। उससे बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है या उसको उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई बहुत बड़ी, तो वो पूरी तरह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो जिंदगी भर के लिए उसके मेंटल हेल्थ को डिटोरेट करता है, प्रभावित। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है सोशल प्रेशर। सामाजिक रूप से किसी भी तरह की घटना होने से, सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने से या सामाजिक रूप से कुछ हो जाने से या सोशली कुछ प्रेशर कल्चरल होने से उसके मेंटल हेल्थ में असर। तीसरा है फेलियर और सेटबैक। अगर वो कुछ कार्य करता है और कार्य करने के दौरान उसकी वो कई बार फेल हो जाता है, एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, आप कोई सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट का अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, आपकी टीम किसी चीज में हार जाती है और फेल हो जाती है। तो फेलियर भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और आपकी मेंटल हेल्थ को। चौथा है विश्वास का टूटना। आप किसी चीज पर बहुत भरोसा करते हैं और आपका वो भरोसा टूट जाना, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। तो चार ऐसे मुख्य कारण हैं। तो पहला है चाइल्ड रूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी बचपन में आपके साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई या जो भी बुरे अनुभव हुए, उन बुरे अनुभवों के कारण जो आपकी हेल्थ में गड़बड़ी होना, वो आपके चाइल्ड रूट ऑफ मेंटल हेल्थ में आता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि किसी पे आप विश्वास करते हैं और वो विश्वास जो है वो आपका टूट जाना, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो सोशल है, तो सोशल फैक्टर में अभी और चीजें बढ़ गई हैं। एक जो है आपका सामाजिक रूप से अगर आपको बहिष्कृत किया जाता है तो आपके जीवन में अकेलापन होता है, आप समाज से दूर हो जाते हैं, समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन आता है। 30% ऑफ सोशल फैक्टर जो है वो इस प्रकार है। दूसरा है आजकल जो साइबर बुलिंग होती है, ये टीन में बहुत ज्यादा चीजें फैल रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से कई बार ऐसी चीजें टीनेजर्स के साथ हो जाती हैं कि उनकी एग्जाइटी ये बढ़ती है और वो बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग से प्रभावित होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी आप जहां पर कार्य करते हैं उसका अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर यदि अभी आप बैठे हैं, आपके जाने का समय हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली एंजाइटी होगी कि अरे यार वो टाइम इतना हो गया, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो इस तरह की जो जॉब रिलेटेड प्रेशर, इसके बाद वर्क प्रेशर भी रहता है, ये अनड्यू प्रेशर होता है। तो इस स्ट्रेस के आने से भी आपको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने आपको चार फैक्टर बता दिए। यहां पर आप देखेंगे कि सोशल प्रेशर ये भी कॉज है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी कॉज है, आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं वो भी एक इसका फैक्टर है, और आपका विश्वास तोड़ा जाता है, ये भी। अब आती है समस्या कि आप इसकी रेमेडीज क्या थी। तो रेमेडीज में जो पहली रेमेडीज है वो है सेल्फ लव की, कि हमें अपने आप से प्यार करना चालू कर देना चाहिए। हम अक्सर मेंटल हेल्थ के इलनेस के शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वी नीड वैलिडेशन ऑफ अदर्स। हमें जब तक दूसरे के द्वारा प्रमाणित ना किया जाए हमारे अंदर आत्मविश्वास क्रिएट ही नहीं होती। उदाहरण के तौर पे मेरे पास यदि एक कार है और मैं कार को हमेशा इसलिए साफ रखता हूं कि लोग देखें, ये कहलाता है वैलिडेशन ऑफ अदर्स। मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर इसलिए पार्क में घुमाता हूं ताकि लोग देखें, लोग देखें, प्रशंसा करें। दिस इज कॉल्ड द वैलिडेशन ऑफ अदर्स। मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता हूं
और मैं ये चाहता हूं कि लोग उसे लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक करेंगे उस हिसाब से हम अपनी पोस्ट को वैलिडेट करते हैं। ये कहलाता है वैलिडेशन बाय द अदर्स। ये एक मिथक है। तो हम जब सबसे स्वयं से लव करेंगे, हम स्वयं के निर्णय में भरोसा करेंगे, तो आपके धीरे धीरे मेंटल जो हेल्थ है उसमें सुधार। सो दैट इज कॉल्ड एज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप के प्रति एक्सेप्टेंस। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपने ही सोशल मीडिया से उदाहरण बताता हूं कि कई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट जो मैं डालता हूं, जो मैं जानता हूं कि अनरिलेवेंट है, बकवास है, और सोशल एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन उसमें ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, लेकिन वो बकवास है। और कुछ पोस्ट मेरी इतनी अच्छी होती हैं, मैं स्वयं बड़े ईमानदारी से उसको डालता हूं कि ये एक इतनी शानदार नॉलेज है कि ये विश्व को पता होना चाहिए। और वैलिडेशन 4 या 5। तो हमें दूसरों से वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में सक्षम हो, स्वयं सेल्फ लव करें। ये पहला एक अच्छा रेमेडी है मेंटल हेल्थ को सही करने। दूसरा है बिकम सोशल, सोशली रहें, लोगों के साथ घूमें फिरें, बातचीत करें। ये दूसरा एक अच्छा रेमेडी है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। कई लोगों की मेंटल हेल्थ इसलिए भी डिटेरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हैं किसी भी एक निर्णय से। एनवायरमेंट के बदलने से, समाज के बदलने से आपको भी अपने निर्णयों को बदलना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। देन एक अनदर चीज और इम्पोर्टेंट है, डू नॉट अपोज एवरीथिंग। कई लोग ऐसे रहते हैं कि वो हर चीज पे अपोज करेंगे। अपोज करने से भी आपकी मेंटल हेल्थ में कमी आती है। और चौथा इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको अपने ही चीजों में फीलिंग रखना है और एनर्जी रखना है। तो इन चीजों को आप करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ को रेमेडी प्रोवाइड हो सकती है। कुछ तरीके हैं जिनको आप कर सकते हो, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप करें। माइंडफुल मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसको करने से भी आपके मेंटल हेल्थ में सुधार होगा। योगा आप कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसमें एक बहुत अच्छी थेरेपी है, इसमें ईयरफोन लगा के आप एक तरह का म्यूजिक सुनते हैं, जो राइट टू लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट टू राइट जाता है। तो इस तरह से जाने से राइट टू लेफ्ट ब्रेन के जो एक न्यूरल कनेक्शन है वो बेहतर बनते हैं, और बेहतर बनने से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी नेगेटिविटी खत्म है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा करना। उसके बाद फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस न्यूट्रिशन लें, और पर्याप्त स्लीप लेंगे तो आपकी जो मेंटल वेलनेस है वो बढ़े। ये जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि सोशल और स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे और सोशली जितना समाज से जुड़ेंगे, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि आप शेयर कर सकते हैं लोगों से चीजें। और शेयर करने से जो आपका अलोन रहने से जो डिप्रेशन होता है वो भी आपका कम हो जाता है। स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो आपका फेथ ऐसी जगह इस चीज में बढ़ता है जो कि अननोन होती है, तो वहां ब्रोकन फेथ की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। सो स्पिरिचुअल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट दोनों अपने मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसे डिस्कस करना चाहूंगा, कि अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में कई चीजें होती हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इन द मिड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अमेग्डला। एमेग्डला, ठीक है। ये समथिंग यहाँ होती, मैं अभी आगे के स्ट्रक्चर में आपको समझा। दिस इज एमेग्डला। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यहाँ मैं उस चीज के लिए इस चीज का उल्लेख कर रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होने से लोग सुसाइड और अन्य जो ड्रास्टिक डिसीजन है वो कैसे ले लेते हैं। इट इज ओनली ड्यू टू द एमेग्डला। तो होता क्या है कि जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फियर और थ्रेट, यानी जब आपको किसी से कुछ नुकसान हो, थ्रेट हो, या आपको डर लगता है, तो आपका सबसे पहले एमेग्डला एक्टिव होता है। जितने भी आपके सेंसेस हैं, आपने आंख से कुछ देखा फियर, या आपने हाथ से कुछ छुआ, हीट को आपने छुआ, ये सारे सिग्नल जाएंगे एमेग्डला। ठीक है। एमिगडाला से सिग्नल जाके फिर ये जाते हैं सब कॉन्शियस माइंड में, जो मैंने आपको पहले बताया था। सब कॉन्शियस माइंड मीन्स आपकी होलसेल अकाउंट में। होलसेल अकाउंट में वो कंपेयर करता है इस घटना को पहले से हुई घटना के साथ में, और कंपेयर करने के बाद वहां से लॉजिक और रीजन लेने के बाद वो एक्शन लेगा। और ये सब सेकंडों में होता है। उदाहरण के तौर पे आपके अगर गर्म तवा में जैसे ही आपका हाथ लगा, जैसे ही हाथ लगेगा तुरंत अमिगडाला पे सूचना जाएगी, वो लॉजिकली सबकॉन्शियस में बैठेगा, वहां से लॉजिक वगैरह निकलेगी, अरे तो गर्म है इसलिए हाथ हटाना चाहिए, फटाक से आपका हाथ बाहर।
दैट इज एमिगडाला। और दूसरी बात यह है कि एमिगडाला इमोशनल भी होता है, सेंटिमेंट्स भी होते हैं। तो ये कैसे मेंटल डिसऑर्डर से सुसाइड की तरफ एमिगडाला प्रमोट हो जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जैसे मैंने बताया कि एमिगडाला जो है वो थ्रेट डिटेक्शन करेगा, ये भी देगा कि लड़ना है कि उड़ जाना है, फाइट करना है कि फ्लाइट करना है ना। कुत्ता है, झपट रहा है, फाइट कर लोगे, आप उठा के डंडा मार दो। शेर आ गया, फ्लाइट, उड़ जाना, ये तभी होगा। तो ये सिग्नल यहां से वहां जाएंगे, और वहां जाने के बाद फिर आप डिसीजन। ये देखिए, ये आपको विजुअलाइजेशन में दे रहा हूं एमिगडाला का, कि यहाँ पर आपने मकड़ी देखी, मकड़ी का इनपुट आंखों से देखने के द्वारा एमिगडाला पे गया। एमिगडाला ने यहाँ से आपके कॉर्टेक्स वगैरह और जो भी सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर देखा, और यहाँ से पूर्व की मेमोरी पे देखा कि अरे यार ये तो मकड़ी है, मकड़ी तो काट लेती है, और काटने से जहर फैलता है, तुरंत आपका एक्शन होगा और आप हाँ पीछे पीछे। बॉडी में भी कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है। हार्ट बीट इसलिए बढ़ती है कि हार्ट बीट बढ़ेगी तो सभी अंगों में खून जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में खून जाना कम हो जाता है, क्योंकि अभी आपको भागना है, पैर के तलुओं में ज्यादा खून जाएगा कि आप भागो, है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ब्रेन में भी थोड़ा सा ब्लड जाता है कि सोचना है। तो ये प्रॉपर फंक्शन है एमिगडाला का। लेकिन मैंने जैसे पहली स्लाइड में बताया था, एमिगडाला इमोशनल भी। अब इसी में मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या होता है जब सबकॉन्शियस माइंड में उसका रिकॉर्ड नहीं। उदाहरण के तौर पे मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कभी पहले नहीं हुई, कुछ ऐसी गलती जो कभी मैंने ना देखी ना हुई। मान लीजिए कि मैं आज तक फेल नहीं हुआ, और 12वीं के बोर्ड में मैं फेल हो गया। इसके पहले मैं टॉपर था, ठीक है। टॉपर होने के बाद मेरे 99% या 90% से ऊपर आते थे, लेकिन अब मैं 12th तक फेल हो गया, ठीक है। और मैं चूंकि हमेशा टॉपर रहा हूँ 11th क्लास तक, 1 से लेकर 11th क्लास तक, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मारा नहीं। अब मैं 12th फेल हो गया। 12th फेल जैसे ही हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मेरी भयंकर पिटाई की, ठीक है। पिटाई जो की वो मैंने आंखों से देखी, मेरे शरीर पे, मेरे स्किन पे पिटाई हुई, ठीक है। ये सब परसीव होके जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये बोलेगा भाई इस तरह का तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, आज तक पापा ने तो कभी मारा ही नहीं था। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका सबकॉन्शियस माइंड में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, तो उस समय क्या होता है कि वहां शट डाउन हो जाता है। शट डाउन का मतलब यह है कि एमिगडाला और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में ब्रेक हो जाता है। इसका ये मतलब है कि घटना एमिगडाला तक तो पहुंची, लेकिन उसके बाद जब उसको लॉजिक लगाना था कि अगर पापा ने मार दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो वहां से शट डाउन हो गया, लॉजिक खत्म हो गई। जब व्यक्ति लॉजिक नहीं लगा पाए तो एमिगडाला का इमोशनल पार्ट हावी हो जाता है। अब मेरे साथ ऐसी घटना हुई जो आज तक नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने क्या किया, एमिगडाला ने एक्शन लिया, भाई लॉजिक लगा नहीं पा रहा है ब्रेन, एमिगडाला इमोशनल हो गया, पावरलेस हो गया, ही बिकम टोटली पावरलेस, और उसके बाद ही ट्राई टू डू द सुसाइड। ये मेजर फैक्ट। मैं अपनी एक घटना एक बताता हूँ, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के प्रांगण के बाहर। मैंने आज तक कभी उस घटना के पहले एक्सीडेंट खुद का कभी नहीं देखा। अब मैं कार बढ़ा रहा था, उस समय ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, तो चलाते चलाते वो ट्रक से भिड़ गया, और पूरा आगे का साइड का एक तरफ का पूरा बोना चकनाचूर। तो सोचो क्या हुआ होगा। मैंने उसे घटना को देखा आंखों से, एमिगडाला तक गया होगा, एमिगडाला ने सबकॉन्शियस माइंड, भाई देखो यार, अरे यार कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कभी कोई एक्सीडेंट हुई नहीं, क्या हुआ, लॉजिक शट डाउन, और मैं भूत बना खड़ा रहा, पता नहीं क्या हुआ, पावरलेस, ठीक है। तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय समझ लेना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड इसको समझे कि हुआ क्या है। सो आई केप्ट साइलेंट, ठीक है। चांसलर सर भी बहुत लोग आए वहां पर, मेरी मदद की, बट आई स्पोक नथिंग। मैं चुप रहा, मैं देखता रहा घटना को। उसके बाद स्वाभाविक एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने भी जाना था, ये सब चीजें करनी थी, तो मैं इसको केवल देखता रहा। इसलिए देखता रहा कि आई हैव टू परसीव दीज थिंग्स टू द सबकॉन्शियस माइंड।
अभी मैं कुछ एक्ट करूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो इमोशनल टच लेके आया है। तो सिमिलर चीज है। और अब नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह हो रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है। अब देखिए जैसे पिछले जमाने में जब बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो माँ खुद डंडे मार मार के उसको स्कूल भेजती थी। उसकी हैबिट में था पिटना इस तरह का। और उसका फेल हो गया, पिट भी गया तो क्या, पीछे रिकॉर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा है नहीं। बच्चों को पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मारते, और एक बार में मार दिया उनके रिकॉर्ड में नहीं है, डिफॉल्ट में। तो डे टू डे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीजों से हैबिचुएट करना, अपने जो पीछे का जो होलसेल मार्केट है उसमें अच्छी चीजों को भरना, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। और चीजों को रूटीन में प्रैक्टिसाइज भी करना। मैं कई बार बोलता हूँ सेक्सुअल हरासमेंट है उनके आप रोल प्ले करके नुक्कड़ नाटक में भाग लीजिए, कि ये चीज पता चले कि क्या है। इन चीजों से हैबिचुअल होना चाहिए। दैट इज ओनली बाय द प्रैक्टिस। तो जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्टिव होगा, जितनी पॉजिटिव चीजें उसमें होंगी, जितना आप बचपन की चीजों को छोड़ पाएंगे और अच्छी अच्छी चीजों को उसमें समाहित करेंगे, जितना आप प्रैक्टिसाइज करेंगे उसको हर चीज की फीलिंग के लिए, उतना इन सुसाइडल चीजों से बचेंगे, उतना आप मेंटल हेल्थ को अपने परिष्कृत कर पाएंगे। बस क्योंकि समय कम है तो मैं अब यहीं पे अपना जो है विराम देता हूँ।